जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। एक सवाल आज हम आपसे पूछने वाले हैं, क्या हमारे भारत में बच्चों को पढ़ने का हक नहीं? क्या सरकार नहीं चाहती कि छोटे बच्चे पढ़े और वो अच्छी जानकारी हासिल करें और ये गंदी राजनीति को समझ सके? जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आज हमारे भारत में लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। ये डाटा केंद्रीय सरकार ने जारी किया। तो सोचिए, अगर 10 लाख शिक्षकों के पद हमारे सरकारी विद्यालयों में खाली हैं, तब हमारा भारत कैसे पढ़ेगा? आप देख ही रहेंगे कि भारत में आए दिन कुछ न कुछ राजनीति हो रही, लेकिन शिक्षा एजुकेशन को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस पर नहीं बोलती। चाहे बात करें किसी भी राज्य में जाइए, अगर आप भी अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इस बार सोच समझ कर वोट करिएगा। वोट जहाँ पर भी है, बिहार में है वोट। अगर बिहार वालों, अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, मौजूदा समय में नौकरियों पर मत जाइएगा, क्योंकि यह चुनावी पुलाव है, हर सरकार बनाती है। लेकिन जो सच्चाई है आप अदर राज्यों में देखिएगा, तब आप वोट करिएगा। ठीक है। एक खबर निकल कर आई है दिल्ली से कि इसमें कहा गया कि भारत में लगभग शिक्षकों के 10 लाख पद खाली हैं। 10 लाख पद समझते हैं? 1-2 लाख होता तो सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूरे भारत में 10 लाख पद खाली हैं। अब आखिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्यों बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती? क्या उसका कोई प्राइवेट प्राइवेट करने के राजनीति कर रही है इस शिक्षकों को, या क्या स्कूल को भी प्राइवेट करना चाहती? आज की इस सारी घटनाओं को हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हो गई है। चलिए पहले पूरी खबर को देखेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर एक खबर प्रकाशित हुई, देश में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद खाली हैं। तो यह खबर कहाँ से निकली? ये है दिल्ली से निकली हुई खबर। यहाँ पर स्पेशली एक राज्य का बात नहीं किया गया, यहाँ पर पूरे भारत की बात किया गया। अब हम आगे दिखाएंगे आपको कैसे कैसे यहाँ पर राजनीति किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, देश में स्कूली शिक्षा में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। संसदीय समिति की ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। रिक्तियों को भरने के लिए समिति को बार बार की गई सिफारिश के बावजूद शिक्षकों की संविदा नियुक्तियों की जा रही। मतलब यहाँ पर सरकार का धंधा चल रहा है, ठेकेदारी पर, संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति करना, यही सरकार का फंडा है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरे स्कूल को ही प्राइवेट में बदल देंगे ये लोग। ठेके पर अपने मित्रों को भी दान कर देंगे ये लोग, स्कूल को भी। समझ जाइए, अभी भी समय है आपके पास। ठीक है। यहाँ पर आगे खबर में कहा जा रहा है, संसदीय समिति ने कहा कि 14.8 लाख विद्यालयों में से भारत सरकार केवल 3,000 विद्यालयों का ही संचालन करती है। इनमें भी भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों आदि में रिक्तियों का स्तर भी चिंताजनक है। मतलब पूरे भारत में अगर बात करें स्कूलों की संख्या कितनी जो सरकार चलाती है, उसमें से 14,80,000 की करीब संख्या है, जिसमें से लगभग 3,000 ही केंद्रीय सरकार उसका संचालन करती है। जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय, ये सभी केंद्रीय विद्यालय अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी उनमें भी सीटें खाली हैं और वही भरा जा रहा है संविदा पर सीटें। ठीक है। चलिए, केवी और एनवी में कुल मिलाकर 30 से 50% रिक्तियाँ हैं। मतलब 30 से 50, 100 अगर शिक्षक है तो उसमें से लगभग 50 से 30 शिक्षक नहीं पाए जा रहे हैं, मतलब सीट वहाँ पर खाली है। ठीक है। और क्या कह रहा है, समिति ने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में सिफारिशों को दोहराते हुए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है कि वह भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों जैसे केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों आदि में शिक्षकों के रिक्त पदों का संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से 31 मार्च 2026 से पहले भरे। तो मतलब यहाँ से एक बात तो निकल कर आ गई, अगर आप केंद्रीय विद्यालय केबीएस की तैयारी कर रहे हैं या एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर हो सकता हो मार्च 2026 से पहले एक खुशखबरी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आदेश हो गया है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी वैकेंसी भरी जाए। लेकिन
अदर राज्यों के जो प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती है वहाँ पर क्या हो रहा है, सरकार क्यों नहीं एक्टिव है। जब नई शिक्षा नीति 2020 आ गई, कुछ राज्यों में लागू हो गई, फिर भी वहाँ पर शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है। आप ज़रूर अपना राय ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। आज का मेन मकसद यही था हमारा कि आप समझिए आपको सरकारें पढ़ाना नहीं चाहती। अगर आप पढ़ लिख गए तो आप अपने हक की बात करेंगे, अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो इन सरकारों को जवाब देना पड़ेगा, इनका धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर आप ही नहीं जागे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में बहुत ज़्यादा। बाकी इस सब से आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी, सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या की बात की गई अगर खाली कहाँ पर थी, तो वो था हमारा सबसे बड़ा राज्य यूपी। यूपी में सबसे अधिक प्राइमरी शिक्षकों की जो सीटें हैं वो खाली हैं। बाकी आपकी क्या राय है? क्या सरकार जानबूझकर ये राजनीति कर रही है, या सरकार के खबर नहीं है सरकार को कि इतने सीट हमारे देश में खाली हैं? फिलहाल हर राज्यों में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट परेशान हैं कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़ा कह रहा है वो सभी को चौंका रहा है। अब सरकार की राजनीति, संविदा पर भर्ती करिए, कम पेमेंट पर शिक्षक मिल जाएंगे और जब चाहे तब निकाल भी दीजिए, ठीक है। यह सरकार की राजनीति हो रही है। आप अगली बार अपने राज्य में जब वोट दीजिएगा तो एक ही बात याद रखिएगा कि सबसे पहले शिक्षा की बात हो। जो भी नेता शिक्षा की बात करे उसे वोट दीजिए, ठीक है। इधर उधर के बहकावे में मत आइए, क्योंकि हर सरकार का यही दायित्व होता है कि अंतिम समय में वैकेंसी निकालिए और वोट ले लीजिए, फिर 5 साल सभी को दौड़ाइए, ठीक है। बाकी खबर जो थी हमने आपके सामने प्रोवाइड कर दिया। यूपी में नहीं, स्पेशली नहीं, ये पूरे भारत की बात किए गए। 10 लाख शिक्षकों के पद पूरे भारत में खाली हैं, जो बहुत ही सच है लेकिन कड़वा है। सरकार को यह समझना चाहिए कि अब बहुत लेट हो गया, अब हमारे देश के भविष्य बेकार हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री में आप हमारे साथ जुड़िए और डेली क्लासेज करिए। धन्यवाद।